श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक यह ऐतिहासिक मौका है जिसका इंतजार देश की करोड़ों जनता कई दशक से कर रही थी। विश्व हिंदू परिषद ने 1989 में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद राम मंदिर देश की राजनीति का हिस्सा बन गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद राम मंदिर का मामला अदालत में पहुंचा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सूर्यवंशी राजा राम की नगरी अयोध्या में जगह जगह सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में कांस्य की बनी विशाल जटायु प्रतिमा भी लगाई गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट और भव्य राम मंदिर भी रोशनी से जगमगाने लगा है। अयोध्या में राम भक्त उत्साहित हैं। हाईटेक अयोध्या रेलवे स्टेशन देखते ही बन रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से श्रद्धालुओं का आना बढ़ जाएगा, इसलिए जगह जगह मल्टी लेवल पार्किंग भी बनकर तैयार है। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा दी गई है। अयोध्या में भक्ति पथ, राम पथ, जन्मभूमि पथ, धर्म पथ आदि का लोकार्पण भी हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड के राजा ने वहाँ की मिट्टी भेजी है। कंबोडिया से सुगंधित हल्दी आई है। इसके अलावा जोधपुर से 600 किलोग्राम गाय का घी और जनकपुर से मिथिला आर्ट पेंटिंग भेजा गया है। इस पेंटिंग में माता सीता के धरती की गोद से जन्म से लेकर उनका प्रभु राम से विवाह तक के प्रसंगों को दर्शाया गया है। अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें आइए जानते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस भव्य समारोह में देश भर के 7,000 से ज़्यादा विशिष्ट मेहमान शामिल हुए। रामलला की मूर्ति कर्नाटक और राजस्थान के पत्थरों से बनी है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में करीब 900 करोड़ का खर्च आया है। दरवाजे और खिड़कियों की लकड़ियाँ महाराष्ट्र के बल्लाल शाह से लाई गई हैं। दरवाजों और खिड़कियों पर नक्काशी हैदराबाद के मजदूरों ने किया। देश भर की पवित्र नदियों और कुंडों से लाए जल से होगा रामलला का अभिषेक। वर्ष 2025 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड के राजा ने वहाँ की मिट्टी भेजी है। मंदिर परिसर में 44 फीट लंबाई और 500 किलोग्राम का ध्वज दंड भी लगेगा। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं, आइए जानते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, राम मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर होगा? यदि आप ट्रेन से अयोध्या पहुंच रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर राम मंदिर पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के लिए कई साधन मिल जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ, दिल्ली समेत अनेक प्रमुख शहरों से सीधी बस सेवा के जरिए भी अयोध्या पहुंचा जा सकता है। नंबर 2, हवाई मार्ग से कैसे पहुंचेंगे अयोध्या? अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है। राम मंदिर और एयरपोर्ट के बीच करीब 10 किलोमीटर की दूरी है। इंडिगो की तरफ से यहाँ उड़ान सेवा शुरू की जा रही है। फिलहाल दिल्ली और अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ़्लाइट मिलेगी। आप पड़ोसी शहरों लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरकर बस और ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुँच सकते हैं। नंबर 3, राम मंदिर में रामलला के दर्शन कैसे करेंगे आप? मंदिर में रामलला के दर्शन 30 फुट की दूरी से हो सकेंगे। श्रद्धालु पूर्व दिशा से दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से आगे बढ़ते ही वे रामलला के सामने होंगे। रामलला का दर्शन कर वह बाएं घूमेंगे। उसके बाद आगे पीएफसी भवन से सामान लेकर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कुबेर टीला जाने के लिए उनके पास अनुमति पत्र होना चाहिए। नंबर 4, राम मंदिर के लिए प्रसाद कहाँ से मिलेगा? श्रद्धालुओं को दर्शन स्थल पर प्रसाद नहीं मिल पाएगा। उन्हें रामलला का दर्शन करने के बाद लौटते समय दर्शन मार्ग के पास परकोटा से प्रसाद मिलेगा। नंबर 5, राम मंदिर के अलावा किन प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए जाया जा सकता है? आप हनुमानगढ़ी मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर जा सकते हैं। कनक भवन, राम की पौड़ी, गुप्तार घाट और रामकोट भी दर्शन और घूमने के लिए जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी महाबली हनुमान का विख्यात मंदिर है जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ भगवान हनुमान का वास है और वह अयोध्या की रक्षा करते हैं। नंबर 6,
अयोध्या में खरीदने के लिए क्या प्रसिद्ध है, इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक तीर्थ नगरी होने के नाते अयोध्या में लकड़ी और संगमरमर से बनी भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा खरीदी जाती हैं। इसके अलावा धार्मिक चिन्हों वाली टी शर्ट, चाबी की चेन और राम मंदिर के पोस्टर भी खरीद सकते हैं। राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। देश में उत्सव का माहौल है। यूपी समेत पूरे देश में माहौल बदला हुआ है। अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरा कराया। उनके पहुंचने के साथ ही ठंडी के इस दिन में राम भक्तों की गर्मी बढ़ गई थी। चारों तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा है। अयोध्या राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय आने के साथ ही पूरा माहौल भक्तिमय है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भाग लेने पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद माहौल अलग हो गया। इसके अलावा भगवान रामलला की विशेष पूजा चल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए विधान से पूजा हुई। नए विधान से रामलला की पूजा को लेकर गाइडलाइन तैयार कर दी है। मंदिर ट्रस्ट ने 48 पेज का रामोपासना ग्रंथ तैयार किया गया है। राम के साथ कृष्ण जन्मभूमि की भी जय घोष की तैयारी है। राम मंदिर में मंत्र बढ़ाए गए हैं। स्तुति गान भी बदला हुआ है। रामलला की पहली तस्वीर सामने आते ही हर कोई भावुक हो गया। राम के स्वागत में प्रदेश देश के तमाम मंदिरों में शंख बजाकर लोगों ने प्रभु का स्वागत किया। भगवान श्री राम के आगमन के बाद उनकी पहली पूजा की गई। पूजा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मुख्य रूप से मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी इसके बाद रामलला के दरबार में दंडवत हो गए। उन्होंने रामलला का नमस्कार किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मनमोहक तस्वीर सामने आई है। भगवान श्री रामलला की आंखों का भाव देखकर हर कोई मोहित हो रहा है। रामलला के चेहरे की मुस्कान हर्षित करने वाली है। भगवान राम संपूर्ण श्रृंगार से लैस हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा है। भगवान राम को सोने से लैस किया गया है। इसके अलावा रामलला पीत रंग के वस्त्र में अद्भुत छटा बखेर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या के राम मंदिर में पुष्प वर्षा की गई। सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा ने लोगों को हर्षित कर दिया। भगवान राम के आगमन के साथ ही शहनाई की मधुर ध्वनि गूंज उठी। साधु संतों ने शंख ध्वनि से भगवान श्री राम का उनके धाम में स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की। पीएम मोदी ने पूजा की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा कराया। आयोजन के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम अनुष्ठानों को पूरा कराया गया। राम मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को पूरा करा लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक मंदिर में विशेष पूजा में शामिल हुए थे। भगवान श्री राम के जन्म समय दोपहर 12 बजे से प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान शुरू हुए थे। दोपहर 12:29:08 से लेकर 12:30 और 32 सेकंड तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त का समय बताया गया था। इसी दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा को पूरा कराया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके लिए सेना के हेलीकॉप्टर तैयार हैं। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अतिथियों का आना शुरू हो गया था। स्वामी रामदेव, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मुरारी बापू, सुपरस्टार रजनीकांत, धनुष से लेकर तमाम वीवीआईपी गेस्ट का अयोध्या आगमन हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार से ही अयोध्या में जमे हुए थे। तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फिल्मी सितारों का मेला अयोध्या में लग गया है। अयोध्या के एयरपोर्ट पर इन सितारों का जमावड़ा देखा। माधुरी दीक्षित, श्रीराम नेने, आयुष्मान खुराना, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, कटरीना कैफ, रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी आदि पहुंचे। अब रामलला की पूजा भी नए विधि विधान से होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके लिए रामलला की पूजा पद्धति में कई बदलाव किए हैं। इसके लिए ट्रस्ट ने 48 पेज का रामोपासना ग्रंथ तैयार किया है। इस ग्रंथ में मंत्र बढ़ गए हैं तो स्तुति बदल दी गई है। हालांकि अब भी जन्म के समय होने वाली स्तुति भय प्रकट, कृपाल, दीन दयाला, कौशल्या, हितकारी अब भी पूजन का हिस्सा होगा।
अब तक पूजन में शामिल दोहे भी कम कर दिए गए हैं। रामलला की पूजा रामानंदी परंपरा से होगी, इसलिए पूजन पद्धति भी रामानंदाचार्य की ओर से प्रतिस्थापित रामोपासना के आधार पर होगी। जन्मभूमि रामलला की पूजा कर रहे हैं संतोष तिवारी बताते हैं कि पूजन की प्रक्रिया लगभग वही रहेगी, बस सूक्ष्म रूप के मंत्रों से होने वाली पूजा अब बृहद रूप में हुआ करेगी, यानी मंत्रों की संख्या बढ़ गई है। अब नए ग्रंथ में संस्कृत के श्लोक, वेदों की रचनाओं के साथ वाल्मीकि रामायण के श्लोक भी लिए गए हैं। अवधि का अंश कम किया गया है। पहले स्तुति गान में होने वाला श्री रामचंद्र कृपालु भजमन अब नहीं होगा। इसके स्थान पर संस्कृत में नमामि भक्तम वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुज कामिनाम स्वाधामदम सुनाई पड़ेगा। पूजन की प्रक्रिया बाल स्वरूप में सुबह शयन से उठाने से लेकर चंदन और शहद से स्नान कराने से लेकर लेप करवाने से शुरू होगी। अब तक दोपहर को विश्राम और सायं भोग आरती के बाद शयन तक की कुल 16 मंत्रों की प्रक्रियाएं पूरी करवाई जाती रही हैं। अब इनकी संख्या बढ़ गई है और मंत्रों का आकार भी बृहद हो गया है। रामलला की पूजा करने से पहले पुजारी के शरीर की शुद्धि करने की प्रक्रिया भी बढ़ाई गई है। संतोष तिवारी बताते हैं कि कर न्यास के जरिए शुद्धि की जाएगी और फिर पूजा शुरू होगी।